घोटाले में पश्चिम बंगाल में ये गिरफ्तारी हुई है शंकर आद्या की, और करीब 17 घंटे तक लंबा समय लगा जब तलाशी ली गई और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ और गिरफ्तारी का ये जो पूरा टाइमलाइन है, कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे शंकर आद्या तक पहुंचे, इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार है उसका खुलासा हुआ। आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। अब आपको बताते हैं पूरी डिटेल किस तरह से राशन घोटाला किया गया। ईडी ने देखिए 17 घंटे तक शंकर आद्या की तलाश की। शंकर आद्या मिल नहीं रहे थे। 17 घंटे तक कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की है, खोजबीन की है। देर रात शंकर आद्या को फिर उसके बाद सफलता मिली, गिरफ्तार किया गया। टीएमसी नेता शंकर नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में घोटाला किया गया। जब सबसे मुश्किल समय था उस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ये पूरा फॉर्मूला मॉड्यूल लागू किया गया था कोविड के दौरान, और उस दौरान ये घोटाला हुआ है। कोविड के दौरान राशन खुले बाजार में बेचे गए हैं। आप सोचिए, जो जनता के लिए राशन लाए गए थे उन्हें बेचकर पैसा बनाया गया। ज्योति प्रिय मलिक खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री उस समय हुआ करते थे, और उस दौरान ये पूरा घोटाला हुआ है। मलिक के करीबियों पर पूरा घोटाला करने के आरोप लगे हैं, और शेख शाहजहां भी ज्योति प्रिय मलिक का ही करीबी था, जिसको लेकर कल भी छापेमारी की गई थी, और ज्योति प्रिय मलिक को पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद अब शंकर आद्या की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन शेख शाहजहां का हम जिक्र कर रहे हैं, चलिए जरा तस्वीर दिखा देते हैं। रेड के दौरान किस तरह के हालात बने थे, तस्वीर दिखाइए, जल्दी से तस्वीर दिखाइए। देखिए, रेड के दौरान शंकर आद्या की तो गिरफ्तारी आज हुई है, लेकिन शेख शाहजहां के रेड के दौरान हमला हो गया, ईडी के अधिकारियों पर हमला हो गया। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ियों को कैसे फोड़ा गया। देखिए गाड़ियों का शीशा फोड़ दिया गया। इस तरह से अराजकता फैलाई गई उस वक्त जब जांच चल रही है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो इस तरह का हमला क्यों? ये देखिए गाड़ी की क्या हालत हुई है। ये तस्वीर में हम आपको दिखा रही है 5 जनवरी की तस्वीरें, यानी कल की तस्वीरें हैं। और ईडी ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी ने जिस तरह से हमला हुआ उसको लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। क्या क्या उसमें डिटेल्स है जरा आपको बता देते हैं जल्दी से। पहली एफआईआर जो है, पहली एफआईआर में ईडी ने हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि अचानक उन पे जांच करने पहुंचे थे और अचानक हमला हो गया। जानलेवा हमले और सामान लूटने की शिकायत ईडी ने दर्ज कराई है। दूसरी एफआईआर में शाहजहां शेख की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर, बिना दस्तावेज घर का ताला तोड़ने का आरोप शाहजहां शेख ने लगाया है, और दूसरी एफआईआर में जबरन घर में घुसने का भी आरोप शाहजहां शेख की तरफ से लगाया गया, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ जांच चल रही थी। तीसरी एफआईआर की बात कर लेते हैं। बंगाल पुलिस ने खुद इसमें दर्ज की है एफआईआर, यानी देखिए पहले तो ईडी ने, फिर शाहजहां शेख ने, और अब बंगाल पुलिस ने मीडिया कर्मियों पर हमले को लेकर खुद बंगाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब इसमें जांच चल रही है, 3 अलग अलग एंगल से जांच होगी, क्योंकि 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो या फिर छत्तीसगढ़, हर जगह घोटाले ही घोटाले सामने आते रहते हैं। बार बार घोटालों का खेल सामने आता है। कभी जमीन को लेकर घोटाला होता है, कभी खनन को लेकर घोटाला होता है, कभी लैंड फॉर जॉब्स का होता है, तो कभी शराब घोटाला होता है।